अम्मी, मैं आ गया हूँ, खाना लगा दो। असीम घर के अंदर आते हुए कहता है। उसकी आज एक डील थी क्लाइंट के साथ, तो वो उसे ही करके आया था। असीम मुरादाबाद में रहता था और एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। उसने अपने काम में काफी तरक्की पाई थी। वो अपने अम्मी अब्बू का इकलौता बेटा था और उसकी एक बहन थी नाजिया, जो अभी कॉलेज में थी। बंटवारा होने की वजह से उनका घर दो हिस्सों में बंट गया था, जिसमें एक जगह असीम और उसका परिवार रहता था और दूसरी तरफ असीम के चाचा चाची और उन दोनों का बेटा आतिफ। हालांकि बंटवारा हो गया था, पर फिर भी उन सब में बोलचाल थी। वो एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। असीम आजा, खाना लगा दिया है। खाने की प्लेट में बिरयानी निकालते हुए उसकी अम्मी बोली। अपने रूम से निकलकर आसिम आया और बैठकर बिरयानी खाने लगा। एक तस्वीर आसिम की ओर करते हुए उसकी अम्मी ने कहा, आसिम ये देखो, सानिया सोच रहे हैं तुम्हारा निकाह इससे करवा दें। अब तुम्हारी उम्र हो गई है और सेटल भी हो गए हो, तो कर लो ना निकाह। बिना उस तस्वीर को देखे ही असीम बोला, अम्मी अभी मुझे निकाह के लिए मत कहो, पहले अच्छा सा घर ले लें, फिर कर लेंगे निकाह। असीम के अब्बू एक पियून थे, तो उन्हें पैसों की तंगी हमेशा से रही थी। पर जब से असीम ने यह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया था, तब से उस पर अल्लाह की मेहरत हो गई थी। वो इस काम में लगातार तरक्कियां पाता रहा। असीम बिरयानी खा ही रहा था कि अचानक से उसे लगा कि उसके मुंह में कुछ चल रहा है। उसने प्लेट की ओर देखा तो उसकी रूह कांप गई। उस प्लेट में चावल की जगह अब कीड़े दिखाई दे रहे थे, जो एकाएक कर उसमें पड़े मीट के टुकड़े खा रहे थे। और अब असीम को अपने मुंह के अंदर भी एक दर्द सा होने लगा था, जैसे वो कीड़े उसके मुंह के अंदर हैं और उसे खा रहे हैं। असीम चिल्लाते हुए भागा और बाथरूम में जाकर गागल करने लगा। पीछे पीछे उसकी अम्मी आई। असीम क्या हुआ, सब खैरियत? अम्मी ये कैसी बिरयानी बनाई है आपने, चावलों की जगह कीड़े हैं उसमें। असीम चिल्लाते हुए बोला। पर असीम उनमें कोई भी कीड़े नहीं हैं, मैंने उन्हें अच्छे से साफ किया था, अम्मी ने कहा। असीम ने दोबारा से जाकर प्लेट को देखा। अब उसके अंदर बस चावल थे और मीट के टुकड़े, जैसे कि हर बिरयानी में होते हैं। अम्मी मैंने अपनी आंखों से देखा है, इन चावलों की जगह इसमें कीड़े थे और वो मीट के टुकड़ों को खा रहे थे, असीम ने कहा। असीम लगता है तू बहुत ज्यादा थक गया है, तुम अपने कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूं। असीम जाकर अपने बेड पर लेट गया और सोचने लगा कि उसके साथ आखिरकार क्या हो रहा है। अभी वो लेटा ही था कि उसे अपने बेड के नीचे से आवाजें आने लगी। ये कैसी आवाज है, चूहा है क्या कोई? असीम उठा और उसने झुककर नीचे देखा तो उसके बेड के नीचे उस अंधेरे कोने से दो लाल सुर्ख आंखें उसे देख रही थी। एक झटके में वो आंखें अंधेरे से निकलकर बेड से बाहर आई और असीम के ऊपर चढ़ गई। वो आंखें एक औरत की थी, जिसके लंबे लंबे बाल थे और तीखे दांत थे। उसने अपनी लंबी जबान बाहर निकाली, जिस पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। ये देख असीम जोर जोर से चिल्लाने लगा। भागते हुए असीम की अम्मी आई। असीम, असीम उठो, क्या हुआ तुम्हें? एक झटके से असीम उठा और यहां वहां देखने लगा। वो अभी भी अपने बेड पर लेटा था। सपना था ये, हाय अल्लाह कितना डरावना सपना था। इतने में अजान शुरू हो गई और वो दोनों चुप हो गए। पर असीम कुछ अलग अलग तरह के बर्ताव कर रहा था।
वो बार बार अपना हाथ बेड पर पटक रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है पर बोल नहीं पा रहा। उसकी अम्मी परेशान होने लगी कि तभी अजान पूरी हो गई और उन्होंने पूछा, असीम क्या हुआ तुझे? तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूं, मैं बस एक डरावना सपना आ गया था। असीम ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, डरावना सपना? तुम नमाज तो पढ़ रहे हो ना वक्त से? उसकी अम्मी ने पूछा। हाँ अम्मी, हो सकता है ऐसे ही आ गया होगा। आप जाकर अपना काम कर लो, मैं आराम कर लेता हूं। इतना बोल असीम लेट गया और उसकी अम्मी चली गई। असीम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे डरावने सपने उसे कभी भी नहीं आए थे। वो बस लेटा हुआ था कि इतनी देर में उसे एक बिल्ली की आवाज आई। एक काले रंग की बिल्ली उसके कमरे के खिड़की पर आई और खुद को चाटते हुए साफ करने लगी। असीम उसे देख रहा था। अक्सर उनके घर में बिल्लियां आती रहती थी, पर यह पहली बार था कि कोई काले रंग की बिल्ली उनके घर आई थी। वो खुद को ऐसे ही चाट रही थी कि तभी उसने असीम की ओर एकदम से देखा और अपनी जीभ बाहर निकाली। असीम ने गौर से देखा तो उसकी जीभ पर वही उर्दू में लिखा हुआ था जो उस औरत की जीभ पर लिखा था। असीम कुछ समझ पाता कि इससे पहले किसी ने असीम का गला दबाया, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ताकतवर चीज उसका गला दबा रही है, पर वो असीम को दिखाई नहीं दे रही थी। असीम यहां वहां हाथ पटकने लगा, पर कुछ भी नहीं हो रहा था। वो तड़प रहा था कि तभी असीम की अम्मी उसके लिए चाय लेकर आई और उन्होंने जैसे ही असीम को इस हालत में देखा, उनके हाथ से चाय का गिलास छूटा। वो भागकर असीम के पास आई। उन्होंने असीम के सर पर हाथ रखा और नमाज पढ़नी शुरू करी। थोड़ी ही देर बाद असीम पहले जैसा हो गया। हांफते हुए वो अपनी अम्मी को सारी बात बताने लगा। उसने उस काली बिल्ली के बारे में भी बताया, जिस पर उसकी अम्मी उठी और उन्होंने खिड़की के पास जाकर देखा तो खिड़की के बाहर एक काले रंग की बिल्ली मरी हुई पड़ी थी, जिसे देखकर वो डर गईं। उन्हें समझ आ गया कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई और सीधा असीम को लेकर एक नामचीन मौलाना के पास पहुंचे। असीम की अम्मी ने उन मौलाना को सारी बात बताई। फिर उन मौलाना ने असीम को देखा और एक कागज निकाला। असीम का हाथ उस कागज पर रखवाया और उसकी उंगलियों का एक फेरा बनाया और उस कागज को अच्छे से देखने लगे और फिर बोले, इस पर किसी ने नियादी करवाई है। नियादी? ये क्या होता है? असीम ने हैरान होते हुए पूछा। नियादी एक चीज होती है जो किसी को मारने के लिए की जाती है और तुम पर किसी ने नियादी करवाई है, और ये करवाई बस 1-2 दिन ही हुआ है। वो मौलाना उन्हें सब समझाते हैं। पर ये किसने करवाया और कैसे? उसकी अम्मी ने पूछा, जिस पर वो कहते हैं, ये कराया किसने है वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। ये कराने के लिए कोई ऐसी चीज लगती है जिसे वो ज्यादा इस्तेमाल करता हो या उसके पास हो, जैसे कपड़े हो गए, कंघी हो गई जिसमें बाल होते हैं, ऐसी चीजें। वो दोनों सोचने लगे क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उनके घर बहुत से लोग आए थे, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि किसने ये करवाया होगा। तभी उन मौलाना ने एक ताबीज बनाया और 2 पुड़िया जैसे दिखने वाली कोई चीज असीम को दी और कहा, यह ताबीज बांध लेना और इस पुड़िया में जो भी है इसे पानी में मिलाकर पी लेना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप चाहते हो कि जिसने असीम पर यह नियादी करवाई हो उसे इसकी सजा मिले, तो मैं इसे पलट जरूर सकता हूं।
इसे पलटने से क्या होगा कि जो वो आसिम के साथ करवाना चाहते थे वो उनके साथ हो जाएगा। जिस पर आसिम की अम्मी ने कहा, हाँ ये सही है, आप ये कर दो, क्योंकि जो मेरे बेटे को मारना चाहता है उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। वो मौलाना उन्हें जाने को कहते हैं और पूरी रात बैठकर वो अपने जो भी इल्म है उन्हें करते हैं। अब आसिम को वो सब चीजें दिखनी बंद हो गई, पर उसके मन में ये बात घूम रही थी कि उसे कौन मरवाना चाहता है और क्यों, क्योंकि उसने किसी के साथ भी कभी कुछ बुरा नहीं किया था। खैर अगले दिन आसिम और उसकी अम्मी उसी मौलाना के पास पहुंचे, जहां वो मौलाना कहते हैं, अब आप परेशान मत हो, आसिम को कुछ भी नहीं होगा, और जिसने भी इस पर नियादी करवाई है तो उसकी नियादी मैंने पलट दी है। कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा कि ये किसने करवाया है। और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ। ये सब होने के चौथे दिन अचानक आसिम और उसके अम्मी अब्बू को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, और यह आवाज आसिम के चाची और चाचू की थी। वो भागकर उसके घर गए तो देखा आसिम के चचेरे भाई आतिफ की मौत हो चुकी है, और मौत की कोई वजह पता नहीं चल रही थी। बस उसकी जीभ बाहर थी जिस पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। जब उसे आसिम ने देखा तो उसे याद आया कि यह वही है जो उस औरत और उस बिल्ली के जीभ पर लिखा हुआ था। ये सब देखकर आसिम और उसकी अम्मी समझ गई कि ये सब चीजें किसने करवाई थी। उन्होंने वहीं सीधी बात करी और सबको ये बात बता दी, जहां पता चला कि आसिम के चाचू को ये सब बात पता ही नहीं थी। आसिम की चाची ने ये सब अकेले ही करवाया था। दरअसल उन्हें आसिम से काफी जलन होती थी क्योंकि वो सेटल हो गया था और उसकी काफी तारीफें होती थी। वहीं उनका बेटा आतिफ एक नंबर का निकम्मा था, और जिस लड़की से वो आतिफ का निकाह करवाना चाहती थी उसका रिश्ता आसिम को चला गया था। उन्होंने किसी मौलाना से मिलकर नियादी करवाई।